पाबंदी लगनी चाहिए। स्कूलों की मनमानी और बेबस अभिभावक। अभी तक जो अभिभावक चुप्पी साधे थे, सोमवार को खुलकर बोले। अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी पर जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा दिया। बुलंद आवाज में बोला कि कानून का माखोल बनाया जा रहा है। इसके बाद भी स्कूलों पर सब मेहरबान हैं और अभिभावकों की सुनी तक नहीं जा रही हैं। अभिभावकों ने सरकार से लेकर प्रशासन तक से गुहार लगाई। अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी रोकने, कानून का पालन सुनिश्चित कराने और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई कराने की मांग की। हमारे साथ 3-4 मुद्दे हैं कि ये जो पेरेंट्स को हर साल फीस के नाम पर इतना ज़्यादा मनी अमाउंट बढ़ाकर दिया जाता है, बढ़ाकर बताया जाता है, जो कि हमें हैव टू पे करना पड़ता है, क्योंकि जो अमाउंट बताया जाता है वो अमाउंट ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, फिर वो डबल लिया जाता है। जैसे कि फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, रिसीट देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज़ फीस, ये वाली फीस, सारी तरह की फीसेस लिखी हुई है, उसको फिर से लिया जाता है। आप सोचिए सेंट कॉन्वेंट में जब एक्टिविटी स्कूल से जब वो फर्स्ट में प्रमोट करते हैं तो वो लोग टीसी के नाम पे 600 रुपये लेते हैं और उसके बाद री एडमिशन के नाम पे 25,000 रुपये। जबकि स्कूल प्रेमिसेस एक रहता है, स्कूल हाँ, एक रहता है, सेम स्कूल। और वो लोग कैलेंडर का 1600 रुपया लेते हैं और वो एक जो डायरी वगैरह जो और सब चीज़ें देते हैं उसका वो 1100 रुपया। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उसके रेट बढ़ रहे हैं, हम लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। उसके हिसाब से आप देखिए प्राइस की इंक्रीज 10% हो जाए, 2% की कुछ ज़्यादा, मतलब एकदम से डबल चीज़ हो रही है। फीस में भी हो रही है, बुक्स में भी हो रही है, और कहीं ना कहीं आप एक क्लास दूसरी क्लास में वही सिलेबस नहीं चल पा रहा है। हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं। एक सिस्टम ऐसा जो फॉलो होना चाहिए, वो सिस्टम फॉलो कोई स्कूल वाला नहीं कर रहा। इसकी मंशा क्या है, कैसे प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को, तो समझ नहीं आती। जी, मेरा कहना ये है कि इसके लिए बहुत ही गलत है। अधिकारियों को इसके लिए बोलना चाहिए। आप ये बताइए कि आगे कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में कौन से आईसीएसई बोर्ड की जो भी सब्जेक्ट्स बुक होती है वो किस यूज़ में आती हैं। कंपटीशंस के किसी भी एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी के अलावा कोई भी कोर्स नहीं है जो आप सीबीएसई या जो आप आईसीएसई में पढ़ते हों। हाँ, आईसीएसई से आपको बेसिक नॉलेज, आपके बेस क्लियर हो पाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बट जो सीबीएसई के बुक्स हैं वो सारे कॉम्पिटिशन्स आपकी लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बच्चे आगे भविष्य में किसी सरकारी या किसी उच्च पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का जो सेट है वो लगभग 1000 रुपए की रेंज में आ जाता है, और जो प्राइवेट पब्लिशर्स का है तो वो लगभग 5000, 7000, 8000। बिल्कुल मानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है, ये पार्शियलिटी है, कमाई का एक जरिया है। ये जो निजी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड या फिर कोई और प्राइवेट बोर्ड्स हैं, ये अपनी कमाई के लिए एक साधन ढूंढते हैं कि भाई हम किस तरह से कैसे पेरेंट्स की जेब काटें और बुक्स को बेचें जिससे कि हमें कमाई जा सके, प्रॉफिट हो। सर, मैंने भी अपने समय में मेरे चाचा की बुक से अपना 10th क्लियर किया था, लेकिन आज के समय में अगर हम सोच लें कि हमारा बच्चा, जो 2 बच्चे हैं, बड़े भाई की किताब छोटा भाई नहीं पढ़ सकता क्योंकि हर साल बुक्स बढ़ाई जाती है। अब एक बात बताइए, अगर हमारे बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही देनी है तो उनमें क्या फ़र्क है पुरानी और नई किताबों में? सिर्फ क्या होता है, नए साल की किसी 2 बुक से 2-3 कंटेंट को इधर उधर करके पूरा सेट चेंज कर देते हैं। तो ये कमाई नहीं है सर, तो क्या है? यानी कि पूरी शिक्षा पूरी तरीके से एक व्यवसाय बन गया है। लोग कहते भी हैं, आपने सुना होगा कि शिक्षा और चिकित्सा सबसे महंगी है, ये इसीलिए हो रहा है सर। आप लोग ये अधिकारियों से मिले हैं, कोई आश्वासन दिया अधिकारियों ने आपको इस तरीके का? सर, 2021 से जब से ये अभियान शुरू हुआ है, कोरोना काल से पहले से, सर हम 2021 से हर साल देते हैं। हमारे पास प्रतियां भी हैं हर साल की, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। अभी भी हमारा लेटर टाइप हो रहा है बीएसए ऑफिस में, और मुझे नहीं लगता कि सर कुछ होगा, क्योंकि 90% जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किताबें खरीद ली हैं, फीस डिपॉजिट कर दी है। सर, क्या वो जो जमा फीस है या वो वापस होंगी? नहीं होंगी। यस सर।